एक छोटे से गांव के किनारे एक मुर्गा अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह होते ही वह जोर जोर से बांग देता और सारे गांव को जगा देता। बच्चे हंसते हुए कहते, देखो, सूरज से पहले यह मुर्गा जाग जाता है। लेकिन मुर्गा केवल बांग देने तक सीमित नहीं था। उसका सबसे बड़ा काम था दाना तलाशना, ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। एक दिन वह खेतों के पास जमीन पर अपनी टांगों से जोर जोर से खोद रहा था। सूखी मिट्टी उड़ रही थी और छोटे छोटे कीड़े, दाने और घास के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वह अपने बच्चों को बुलाता, आओ, ये लो, तुम सब खाओ। उसके चूजे खुशी से कूदते और दाने चुगते। तभी अचानक उसकी टांगें किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने फिर से मिट्टी हटाई तो चमकदार रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। मुर्गे ने चौंक कर कहा, अरे, ये क्या है? ये तो किसी दाने जैसा नहीं दिखता। ये तो चमचमाता पत्थर है। उसने चोंच से उसे उठाया। सूरज की किरणें उस पर पड़ी और रंग बिरंगी चमक फैल गई। मुर्गा हैरानी से बोला, वाह, कितनी चमक है इसमें। लगता है ये कोई कीमती चीज है। पास ही खेल रहे बच्चे दौड़कर आए और बोले, अरे, यह तो रत्न है। इसकी कीमत बहुत होगी। जिसने इसे खोया होगा वह बहुत दुखी होगा। मुर्गा सोच में पड़ गया। उसने अपने चूजों की तरफ देखा जो भूख से दाने खोज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये रत्न तो कीमती होगा, पर मेरे लिए इसका क्या मतलब? इससे न तो मेरा पेट भरेगा और न मेरे बच्चों का। उसने जोर से कहा, भले ही कोई इंसान इसको पाकर अमीर बन जाए, पर मेरे लिए तो यह बेकार है। मुझे तो एक दाने की कीमत ज्यादा है। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, पर तुम इसे क्यों नहीं रख लेते? गांव के राजा को दे दो तो शायद वह तुम्हें इनाम दे देगा। मुर्गा हंसकर बोला, नहीं रे, मेरी दुनिया अलग है। मेरा खजाना तो दाने हैं। मैं रत्न की नहीं, अनाज की कद्र करता हूँ। इतना कहकर उसने उस रत्न को मिट्टी में वापस दबा दिया और फिर से दाने तलाशने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव का एक धनी व्यापारी उसी खेत से गुजरा। उसकी नजर उस चमकते रत्न पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, अरे, ये तो वही रत्न है जिसे मैं पिछले महीने खो बैठा था। इसकी कीमत से मैं सोने का महल बना सकता हूँ। एक छोटे से गांव के किनारे एक मुर्गा अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह होते ही वह जोर जोर से बांग देता और सारे गांव को जगा देता। बच्चे हंसते हुए कहते, देखो, सूरज से पहले यह मुर्गा जाग जाता है। लेकिन मुर्गा केवल बांग देने तक सीमित नहीं था। उसका सबसे बड़ा काम था दाना तलाशना, ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। उसने चोंच से उसे उठाया। सूरज की किरणें उस पर पड़ीं और रंग बिरंगी चमक फैल गई। मुर्गा हैरानी से बोला, वाह, कितनी चमक है इसमें। लगता है यह कोई कीमती चीज है। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, पर तुम इसे क्यों नहीं रख लेते? गांव के राजा को दे दो तो शायद वह तुम्हें इनाम दे देगा। उसने रत्न को अपनी थैली में रखा और हंसते हुए बोला, सच है, जो चीज जिसकी हो वही उसकी कीमत पहचानता है। तभी अचानक उसकी टांगें किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने फिर से मिट्टी हटाई तो चमकदार रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। मुर्गे ने चौंक कर कहा, अरे, ये क्या है? ये तो किसी दाने जैसा नहीं दिखता। ये तो चमचमाता पत्थर है। मुर्गा सोच में पड़ गया। उसने अपने चूजों की तरफ देखा जो भूख से दाने खोज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह रत्न तो कीमती होगा, पर मेरे लिए इसका क्या मतलब? इससे न तो मेरा पेट भरेगा और न मेरे बच्चों का। मुर्गा हंसकर बोला, नहीं रे, मेरी दुनिया अलग है। मेरा खजाना तो दाने हैं। मैं रत्न की नहीं, अनाज की कद्र करता हूँ। इतना कहकर उसने उस रत्न को मिट्टी में वापस दबा दिया और फिर से दाने तलाशने लगा। एक दिन वह खेतों के पास जमीन पर अपनी टांगों से जोर जोर से खोद रहा था। सूखी मिट्टी उड़ रही थी और छोटे छोटे कीड़े, दाने और घास के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वह अपने बच्चों को बुलाता, आओ, ये लो, तुम सब खाओ। उसके चूजे खुशी से कूदते और दाने चुगते। उसने रत्न को अपनी थैली में रखा और हंसते हुए बोला, सच है, जो चीज जिसकी हो वही उसकी कीमत पहचानता है। उधर मुर्गा खुशी से अपने चूजों को खिलाता रहा। उसके लिए उस दिन भी सबसे बड़ा खजाना गेहूं का एक दाना ही था। शाम को जब बच्चे अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता को यह पूरी बात बताई। सबने मिलकर कहा, सचमुच हर चीज का मूल्य सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो हमारे लिए जरूरी है वही सबसे कीमती है। मुर्गा उसी खेत में रहकर दाने खोजता रहा।
रत्न व्यापारी के पास गया और सोने चांदी में बदल गया। लेकिन मुर्गे के लिए सबसे बड़ा सुख उसके चूजों का पेट भरना और उनकी चहचहाहट सुनना ही था। और गांव वाले हर बार यह कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाते, जिस चीज की कद्र तुम नहीं कर सकते वह तुम्हारे लिए कीमती नहीं। असली दौलत वही है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाए। मुर्गा उसी खेत में रहकर दाने खोजता रहा। रत्न व्यापारी के पास गया और सोने चांदी में बदल गया। लेकिन मुर्गे के लिए सबसे बड़ा सुख उसके चूजों का पेट भरना और उनकी चहचहाहट सुनना ही था। और गांव वाले हर बार यह कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाते, जिस चीज की कद्र तुम नहीं कर सकते वह तुम्हारे लिए कीमती नहीं। असली दौलत वही है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाए।